अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक ना छोटा सा बच्चा था। उसको उसके वालिद ने एक सिक्का दिया। जिस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को पैसे देते हैं दुकान से कोई चीज़ वगैरह खाने के लिए, तो उस बच्चे को भी उसके वालिद ने एक सिक्का दिया और वो सिक्का लेकर बाहर आ गया दुकान पे जाने के लिए। तो जैसे बच्चों की आदत होती है कि जो भी उनके हाथ में कोई चीज़ होती है वो उससे खेलते रहते हैं, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते रहते हैं। तो वो बच्चा भी ऐसे ही कर रहा था। उसके हाथ में एक सिक्का था, उसको वो कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में उछाल रहा था और इसी दौरान वो सिक्का उसके हाथ से गिरा और लुढ़कता हुआ करीब की नाली में गिर गया। उसने काफ़ी कोशिश की उसको ढूंढने की, काफ़ी देर वो लगा रहा लेकिन उसको सिक्का नहीं मिला, तो वो उदास हो गया बहुत और रोती शक्ल बनाकर घर वापस आ गया। उसके वालिद ने वजह पूछी तो उसने बताया कि इस वजह से वो सिक्का क्योंकि खेल रहा था उसके साथ तो वो गिर गया। तो उसके वालिद ने उसको समझाया कि भी बेटा ऐसे नहीं करते, जो भी चीज़ आपको पैसे मिलें, जो भी चीज़ आपको मिले उसको जेब में संभाल के रखना चाहिए था, आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह इस तरह की उसको नसीहतें की। और बच्चे की जो रोती शक्ल थी वो थोड़ी सी ठीक हो गई। उस बच्चे के दादा पास मौजूद थे और उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे वजह पूछी रोने की। तो बच्चे ने वही वजह बताई सारी कि मेरे पास सिक्का था, वो गिर गया तो इसलिए मैं उदास था। तो उसके दादा ने कहा नहीं, तुम इस वजह से उदास नहीं हो, मैं तुम्हें असल वजह बताता हूँ उदासी की कि तुम्हारी उदासी की वजह क्या है। उसके दादा ने कहा कि तुम इस वजह से उदास नहीं हो कि तुम्हारे पास जो सिक्का था वो गिर गया, गुम हो गया, बल्कि तुम इस वजह से उदास हो कि तुम्हारे पास एक ही सिक्का था और वो भी गुम हो गया। तो ये असल बात थी, जो उसके दादा ने उसको एक लाइफ लेसन दे दिया कि अब हम भी अगर अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और इसको देखें तो हम जो परेशान होते हैं किसी भी वजह से, तो वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि हमसे अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ खो जाती है, तो वो या तो कम मिकदार में होती है या एक ही होती है। कभी सोचें कि आपके पास अ, लाख रुपए हों और उसमें से 10-20 रुपए गुम हो जाएँ, तो क्या वो हमारे लिए परेशानी का बायस होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से उस बच्चे के पास अगर एक की बजाय 50 या 100 सिक्के होते और उनमें से एक गुम हो जाता, तो वो बिल्कुल भी इसके लिए परेशानी का बायस ना बनता। तो इस सूरत में हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जो भी हमारे रिसोर्सेज़ के ज़राए हैं, जो भी ज़राए हैं हमारे अर्निंग्स के या किसी भी चीज़ के, तो हमें उसका जिस हद तक मुमकिन है, जिस हद तक मुमकिन है इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो कि हमारे इख्तियार में हैं, ये जो भी चीज़ हम लोग पैसे हो गए या कुछ भी हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, हमें ये इस तरह से देखना चाहिए कि आज अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपकी जॉब है, वो आज ख़त्म हो जाती है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि अपने किचन एक्सपेंसेस या जो मिनिमम आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आप उनको फुलफ़िल कर सकें? तो अगर तो हैं, फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर सोचें इस बात को कि आज अगर जॉब ख़त्म हो जाती तो आपका क्या बनेगा? इस तरह से हमें ना जो परेशानी की बायस बनने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि आपके सामने है कि हमारे पास चीज़ें रिसोर्सेज कम होते हैं, वो भी अगर गुम हो जाएँ, वो भी अगर ख़त्म हो जाएँ, तो वो हमारे लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो इसलिए हम अपने रिसोर्सेज को ही इतना बढ़ा दें कि अगर उनमें से कोई चीज़ कम होती भी है, तो वो हमें परेशानी का बायस हमारे लिए ना बने। वरना अदरवाइज़ किसी भी चीज़ का खो जाना देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान बाइक पे, गाड़ी पे कहीं जा रहा होता है, कहीं से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये मामलात ज़िंदगी के हिस्से हैं, ये होने ही होने हैं। असल बात ये है कि हम उनके लिए कितना अपने आप को हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो वो मुहावरा क्या वो इस्तेमाल किया जाता है ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, के अपनी अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन अपनी तैयारी बुरे से बुरे हालात की करें। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटी सी, कि जैसा से आपकी अगर किसी से कोई बहस हो रही है या फिज़िकल लड़ाई हो रही है किसी के साथ, तो आप ये सोचें कि ये शख्स जो ओपोनेंट है आपका, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या कर लेगा। तो आप जहन में उसकी तैयारी रखें, लेकिन उससे कम जितना हो जाए वो बेहतर है। तो इसी तरह से मैं भी अपने लिए ऐसे ही करूँगा, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा कि अपने रिसोर्सेज चाहे वो अर्निंग के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो इस तरह से मैनेज करें कि अगर आज ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। और यकीन जानिए कि अगर हम अपनी तैयारी इस तरह से करना शुरू कर देंगे ना,
تو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں سے بے تحاشا پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال میں دوبارہ حاضر ہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔